आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलाने वाले हैं जो अंदर से भी शाइन करी है, बाहर से भी शाइन करी है और एक्चुअली उनके क्राउन भी बहुत अच्छी तरह शाइन करा है। वो है मिस दीवा यूनिवर्स दिविता राय। हाय दिविता। Hi, I'm good, I'm good. तो दिविता कैसा लग रहा है? जैसे मैंने अभी बताया कि आप अंदर से भी शाइन करी, चेहरा आपका शाइन करा, क्राउन शाइन करा, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। दिस इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग क्योंकि बहुत कम ही लड़कियों को ऐसा मौका मिलता है इंडिया को रिप्रेजेंट करना ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में। तो आई फील इनक्रेडिबली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई कांट वेट टू प्रिपेयर एंड रिप्रेजेंट माय कंट्री। जब आपको वो क्राउन पहनाया जा रहा था, कैसा लग रहा था आपको? क्या फीलिंग्स थे अंदर से? ये प्लीज़ हमें थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा इन डेप्थ बताइए कि कैसा। आई थिंक उस मोमेंट पे जब क्राउन आपके सर पे आता है, यू बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर दैट वन मोमेंट कि यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या फील करो। तो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ फीलिंग कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ मैं अभी। बट आई सॉ माई पेरेंट्स फेसेस इन द ऑडियंस एंड उनकी प्राउड फेसेस को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बिकॉज ऑफ मी दे हैव बीन एबल टू गेट एक्सेस टू दिस मोमेंट। एंड बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था कि आई एम शेयरिंग दिस मोमेंट विद ऑल ऑफ देम। एंड ऑल्सो हरनाज कौर ने मुझे क्राउन किया था, जिन्होंने अभी मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। एंड इट फेल्ट रियली स्पेशल टू हैव हर बिसाइड मी एंड गिव मी हर स्ट्रेंथ एंड करेज। ऐसे आपने जब आप जीते, तो आप जब स्टेज से नीचे आए, ऐसा क्या था जो चीज़ आपने मिस किया और सबसे पहले किया है आपने? एज इन ऐसा क्या मोमेंट्स था जो आपने मिस किया ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ द पैजेंट, जो आपने नीचे उतर के पहली चीज़ की, लाइक मम्मी को हक किया या कुछ खाया जो आपने नहीं खाया? मैंने डेफिनेटली मिस किया मम्मी पापा को हक करना। मेरा भाई भी था उधर, तो डेफिनेटली टेकिंग देयर ब्लेसिंग्स और उनको हक करना वो समथिंग आई वाज क्रेविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आई रियली एंजॉयड दैट मोमेंट। हालांकि आपने अभी अभी जीता है ये क्राउन, बट प्रेपरेशंस तो कंटिन्यू रहते ही हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, प्रेपरेशंस अभी से लेके आपके जो नेक्स्ट ईयर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को बड़े स्टेज पे, वो जर्नी कैसी रहेगी? आप क्या कर रहे हो अभी, ये बताएंगे। जी, तो ये जो जर्नी है जो ब्यूटी पैजेंट की होती है, प्रेपरेशन वो इक्वल होती है एथलीट की। हर एक पर्सपेक्टिव से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फिटनेस हो या फिर आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, कैसे आप अपने आप को स्टाइल करते हो, कैसे बाल बनाते हो, कैसा मेकअप करते हो, तो बहुत कुछ होता है इसमें इन्वॉल्व्ड। एंड ये सारी जो तैयारियां हैं वो चलती रहेगी। और जब तक मैं रिप्रेजेंट जब अभी तक अपना कंट्री और डेट रिलीज़ नहीं हुआ है फ्रॉम द मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो जब वो रिलीज़ होगा तो इट बी वेरी एक्साइटिंग टू मीट ऑल ऑफ द गर्ल्स देयर जो अब दूसरी दूसरी देशों से आती हैं। उनके बारे में, उनकी कल्चर के बारे में जानना इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये पैजेंट में, तो आप अपने अपनी तरफ से कैसे फिटनेस का आप प्रिपेयर कर रहे हो? डाइट कैसा है आपको, थोड़ा वो बताएंगे। तो आई एम समवन हु डजंट लाइक टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सब कुछ खाऊं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छा। तो आई बिलीव दैट बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन परफॉर्म एट योर बेस्ट। सो एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हेल्दी डाइट खाइए तो यू विल बी गुड। एंड नॉट जस्ट फॉर पैजेंट्री, आई थिंक ओवरऑल इन जनरल जो भी इंडस्ट्री में हो आप, exercise and eating healthy is important. Are you those blessed souls that can eat anything and not put on weight? Definitely not. Definitely not. I have a very sweet tooth and I love chocolates. I love everything, with cream and all of those delicacies. लेकिन सोन पापड़ी मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है। सो आई डोंट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, बट थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा। दिविता, जैसे अभी आपको एक ये बड़ा स्टेज मिला है, ऐसा कोई टॉपिक जो आपके दिल के बहुत करीब है और उस पे आप काम करना चाहते हैं? डेफिनेटली मेरे फैमिली में एजुकेशन की बहुत बड़ी एम्फेसिस रही है।
क्योंकि मेरे पापा ने एक्चुअली एजुकेशन को लेके ही इज़ ऑलवेज टॉट मी एंड माय ब्रदर कि एजुकेशन से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है, आपको लाइफ स्किल्स एक्वायर होते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल या फिर मुश्किलें जो आती है आप उनका डट कर सामना कर सकते हो जब आपके पास एजुकेशन होता है। तो उनके ज़िंदगी में भी वो पुअर सर्कमस्टांसेस से थे, तो उन्होंने एजुकेशन के वजह से अपने आप को उस पॉवर्टी से बाहर निकाला और हमारे लिए प्रोवाइड किया। तो आई फील स्पेशली फॉर गर्ल चिल्ड्रन एजुकेशन बहुत ही सबसे बड़ा मायने रखता है, उन्हें कॉन्फिडेंस देता है अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेना और अपने राइट्स के बारे में उनको जानकारी मिलती है। सो दैट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इस रेन के दौरान में आई रियली वांट टू वर्क इन दैट फील्ड। हरनाज ने आपको ये क्राउन पहनाया। हरनाज जब जब मिस यूनिवर्स जीती थी उसके बाद उनको बहुत सारे बैकलैश मिले थे बिकॉज उन्होंने वेट पुट ऑन किया था। फिर देन शी केम आउट एंड शी सेड व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। शी फॉट इट वेरी वेल, शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ क्वाइट वेल। ऐसा क्या आपको उसमें से क्या सीख मिली, आप ज़रा शेयर करेंगे? एंड हाउ डू यू सी दैट इंसिडेंट? राइट, I think it's so admirable कि every body is different, every woman is unique. So a lot of people have ये misconception होता है कि अगर आप ब्यूटी पैजेंट में हो तो फिर आपको एक certain way दिखना पड़ता है, आपको ऐसा दिखना पड़ता है, आपके बाल ऐसे होने चाहिए, आपकी मेकअप ऐसे होनी चाहिए। बट फ़िलहाल रियलिटी में ऐसा नहीं है। वी आर ऑल सच डिफरेंट यूनिक पीपल, तो उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी हैव टू ओन आवर ओन ट्रूथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हरनाज ने जैसे इन सब बैकलैश को डील किया, इट्स ट्रूली एडमिरेबल एंड हम सभी को ये सीखना चाहिए उनसे कि वी आर ऑल सो डिफरेंट, टू सो रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स, बी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर एंड गो फॉरवर्ड इन लाइफ। ऐसे ही एक सवाल जब आजकल की लड़कियां बोलते हैं कि मुझे मिस यूनिवर्स बनना है, मिस इंडिया बनना है, उनको लेकर आप कैसे आप एडवाइस करेंगे कि कैसे स्टेप लेना है, उनको क्या करना चाहिए? तो आई थिंक सबसे पहले रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। आप क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों यहाँ आना चाहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो वाई रीज़न आपको समझ में आ गया, वाई रीज़न आपकी दिल से आती है, तो देन नो मैटर हार्डशिप्स आए, ऑब्स्टिकल्स आए, मुश्किल आए, यू कैन ओवरकम ऑल ऑफ दैट। बिकॉज दिखने में ग्लिट्स एंड ग्लैमर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बैक स्टोरी कुछ अलग ही होती है। सबकी जर्नी आसान नहीं होती है। ब्यूटी पैजेंट मिस यूनिवर्स बनना, मिस इंडिया बनना बहुत अच्छा लगता है बाहर से, दूर से, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह सुबह उठना पड़ता है जल्दी, आपके दिन बहुत लंबे होते हैं, एंड फिर भी मुस्कुरा के कॉन्फिडेंटली बात करना भी जानना पड़ता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हियर इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, एंड देन अगर वो आपको आता है, देन गो अहेड एंड लिव योर ड्रीम्स। अगर आपकी ये जर्नी को हम एक वर्ड में सम अप करें तो वो क्या होगा? आई थिंक रेजिलियंस, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। क्योंकि सबकी ड्रीम्स अलग होती हैं, बट देर आर टाइम्स व्हेन यू डाउट योर सेल्फ। आपको इतना इम्पॉसिबल ड्रीम आप ड्रीम करते हो, आपको पता नहीं कि शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो नॉट गिविंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग कि एक लाइफ है, आपकी ड्रीम्स बहुत प्रेशियस होती हैं, तो अगर आप उसको उस पर इन्वेस्ट ना करें अपना टाइम एनर्जी, तो फिर लाइफ क्या ही हुई। सो गो लिव योर लाइफ एंड गो लिव योर ड्रीम्स। हम ये सबसे पूछते हैं जो भी मिस यूनिवर्स मिस इंडिया बनते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं कि बॉलीवुड में एंट्री करें, बॉलीवुड में काम करें। आपका भी ऐसा कुछ ड्रीम है और किसके साथ करना चाहेंगे, ये बताइए। फ़िलहाल अभी ये सब सोचा नहीं है, बट आई डू बिलीव कि अगर एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है तो व्हाई नॉट। एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ गुड एक्सपीरियंस टू हेल्प यू ग्रो एज अ पर्सन। तो डेफिनेटली इफ़ सच एन अपॉर्चुनिटी कम्स आई विल कंसिडर इट, बट फ़िलहाल तो फोकस इज़ ऑन मिस यूनिवर्स। आप सेट डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट रखती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से आती हूँ, आई हैव डन माई आर्किटेक्चर, तो इसलिए आई वांटेड टू एक्सपीरियंस हाउ सेट एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन वर्क्स। तो 5 महीने के लिए आई वाज वर्किंग इन अ फिल्म एंड वहाँ की सेट डिज़ाइनिंग की, वहाँ की प्रोडक्शन डिज़ाइन की, एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो फिल्म जो आप देखते हो 1 घंटे की फिल्म में कितना कितना काम जाता है टू मेक दैट फिल्म, महीनों का काम, एंड इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं एक फ़िल्म बनाने के लिए। देखते तो हम 1 ही घंटे में हैं, बट बहुत काम जाता है। सो एक अप्रिसिएशन भी हुआ एक फ़िल्म कैसे बनती है उसके लिए। तो
तो हम देखेंगे फ्यूचर में आप एक्टिंग में भी जा सकती हैं और सेट डिज़ाइनिंग में भी जा सकती हैं जब और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। ऑफ कोर्स अभी तो भारत का नाम रोशन करना है जिस भी कैपेसिटी से। अभी मुझे मिस इंडिया का किरदार मिला है तो आई विल यूज़ दैट प्लेटफॉर्म टू रिप्रेजेंट इंडिया ब्यूटिफुली। जो भी कैरेक्टर आई गो ऑन एंड मूव इन टू इन द नेक्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ उसमें भी मैं भारत का नाम रोशन करूँगी इन विच एवर कैपेसिटी। अगर एक बायोपिक करना होगा आपको, क्वींस जो जो अभी तक विनर्स रही हैं, किसका आप करना चाहोगे? मुझे सुष्मिता सेन बहुत पसंद है एंड उनकी जर्नी बहुत ही स्पेशल रही है। वो ऐसी एक औरत है जो अपने दम से जीती है, अपना जो भी उनकी बहुत ऑनेस्टली जीती है अपनी लाइफ एंड आई थिंक दैट आई एडमायर सो मच। जाते जाते एक चीज़ आप अपने दोस्त ऑडियंस और फैंस को बोलना चाहेंगे? आई थिंक लुकिंग एट मी, आज मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबके सामने, लेकिन जस्ट लास्ट ईयर और इवन फ्यू मंथ्स अगो ये मैं सोच नहीं पाती थी कि दिस वाज पॉसिबल इन माय लाइफ। सो आई वांट एवरीवन आउट देयर टू नो कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मैं यहाँ बैठी हूँ, इज़ अ प्रूफ कि आप भी कर सकते हैं, ये आप भी इस मुकाम तक पहुँच सकते हो। सो डोंट गिव अप एंड लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए और फ्यूचर प्लान्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल कॉन्वर्जेशन के लिए जुड़ी है मिस दीवा सुप्रानेशनल प्रज्ञा। आइए उनसे बात करते हैं। हाय, वेलकम। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको जीत के वो क्राउन जो सर पे है आपके, वो कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? सपना जैसा लग रहा है। स्टिल प्रोसेसिंग इट। हाँ, तो प्रज्ञा आप हमने आपसे पहले भी बात की तो आपने बोला था 13 साल की उम्र में आपने ये सोचा था कि ये ड्रीम था आपका। आजकल की लड़कियां जब ये ड्रीम करती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो ड्रीम को प्रोसेस करके जीतना। आपने वो क्राउन ले लिया है, तो आप बताइए आपकी जर्नी और आप कैसे इंस्पायर और किससे इंस्पायर हुए यहाँ तक आने के लिए? इनफैक्ट आजकल हमको इतना इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट। ऑल यू नीड इज़ टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। सो जितना भी चाहिए आपको, जितना भी बड़ा ड्रीम हो, बस सोचना मत कि वो बड़ा है, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी ड्रीम इज़ टू बिग। सो अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में तो आज से ही शुरू कीजिए, कल की इंतज़ार मत करना। ऐसा एक व्यक्ति है आपके लाइफ में जिसने आपको थ्रू आउट दिस जर्नी बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया है, मतलब व्हेन यू वर डाउन दैट पर्सन हैज़ लिफ्टेड यू अप, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके लाइफ में थे? आई रियली कैन नॉट टेक एक ही इंसान का नाम, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे 2-3 लोग हैं जिसने बहुत मदद की है, मुझ में बिलीव की है जब खुद पे बिलीव भी नहीं था, मेरा सिर्फ सपना था। तो उन सबको, उन सारे सपनों को सच करने में बहुत हेल्प किए थे। राइट। जब पहली बार आपका नाम लिया गया, आपको वो क्राउन पहनाया गया था, वो मोमेंट कैसा था? और ऐसा एक स्पेशल मोमेंट ये पूरे जर्नी का जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं आज? इट जस्ट फील्स वेरी सरियल। जब क्राउन पहना रही थी रितिका खटनानी, ऑल आई कुड थिंक ऑफ इज़ मी रिप्रेजेंटिंग एट सुप्रानेशनल 2023 and winning it for India. So all I saw is a long journey ahead of me and I'm geared up for it. एक जो कॉज है, जो एक टॉपिक है जो आपके दिल के बहुत करीब है और जो आप ये बिकॉज आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आप सबके सामने ले आना चाहती हैं, वो क्या है? I'm a big time environmentalist. मुझे नेचर बहुत पसंद है and I hate to see how we are deteriorating it. So I think it's all about sustainable way of living. एंड जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये कौन सा बड़ा टॉपिक है, ये तो हमें पता है ऑलरेडी, पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टेकिंग टाइनी स्टेप्स just by not using plastic bags and using your own cloth bags or carrying your own straws or reusable water bottles. So it all starts at home. करेक्ट। आप 3 चीज़ जो हमें आपके बारे में नहीं पता है और आपको लोगों को बताना है, वो क्या रहेगा? I have 5 tattoos and I love watching K-drama. And I'm a big time environmentalist, so बहुत सारे plans हैं मेरे घर में and I really like taking care of it. तो आप अभी जब इंटरनेशनल जाएंगे, क्या प्रिपरेशंस हैं आपकी? कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो वो एक बड़े स्टेज पे जाने के लिए? ऐसे और किससे आपने बात की है वहाँ जाने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी वो स्टेज
पे जा चुके हैं? My pageant preparation honestly started when I started looking into pageantry. जब वो interest आया था, तभी से I started preparing myself mentally for it. And right now, the organization is providing us with the best mentors in the industry. So I really wish to do well with their support. I'm open to all the learning. जो भी वो लोग सिखा रहे हैं, मुझे बस सब कुछ सीखना है, हर जगह से. ऐसा कोई चीज़ आप जो आपने मिस किया है ड्यूरिंग दिस जर्नी, जो आप हमें बताएंगे? A lot of cheese and sugars. So you had to be on a strict diet. Can you share No, your diet not with us? really. Yeah, sure. I really don't follow strict diet, but सिर्फ घर का खाना. The only thing is that I break out a lot if I eat sweets. I'm doing it for my own health and my own sake, right? It's not just to maintain a figure, but it is just to maintain a healthy lifestyle. Correct. So लास्ट टाइम आपने कब अब मीठा ज़रा भी नहीं खाते कि लास्ट टाइम कुछ खाया था आपने नहीं, मीठा? मैं खाती हूँ, पर बहुत कम. Okay. Rarely. When was the last time? I think it was yesterday, a dark Ah. chocolate piece. Nice, nice. So one advice आप जो younger generation को देना चाहेंगे, और ऐसा क्या है जो उनको मोटिवेट कर सकते हो आप? आई थिंक सपने तो सारे लोग देखते हैं, बट बहुत कम उनको पूरा करते हैं. Correct. पर क्यों? क्योंकि आई थिंक दे ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेट. हाँ, मैं कल स्टार्ट करूँगी, कल करूँगी मैं, पर कल नहीं आएगा. करना है तो आज ही करना है. Because it's your dream. Nobody is going to live for it. Nobody is going to push you. You have to wake up from the bed. You have to work out. You have to do it yourself. Right. Any beauty queens that you is your role model, and how do you see that? There are a lot of beauty queens who inspire me. In fact, each and every one of them left an incredible legacy behind. I think all their journeys, all their stories is why I am here today. Right. But I'm a huge fan of Adeline Castellino, Nehal Chudasama and Harnaz, of course. Yes. जाते जाते आप अपने ऑडियंस और फैन को क्या बोलना चाहते हैं? सिर्फ ये बोलूँगी कि no dream is too big. यार सपने देखो, बड़े बड़े वो भी, and पूरा करो. Absolutely. So this is the best advice you can give for all the people who actually want to be where she is. So wishing you all the very best on that Thanks note. a lot. And it was really a pleasure talking to you. Likewise. Thank you. Thank you.